सर तिथे कोणी विचारलं जय हिंद माय डियर स्टुडंट्स. ओके, आपण आज इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन कसं करायचं, कशा स्वरूपाचं करायचं आहे, किंवा आपली इंटरव्ह्यू आपण आता एक महत्वाचा पार केलेला आहे सर्वांनी. त्याच्यामुळे तुमचं पहिलं म्हणजे सुरुवातीला तर तुमच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि तुम्ही माजी सैनिक पुणे या संस्थेचा मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून आपल्या कमिटमेंट करते. तुम्हाला विद्यार्थ्यांनी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आपण आज सोनेने सरांना निमंत्रित करतो आहोत आणि ते तुम्हाला इंटरव्ह्यू कशा सोबत असणार आहे, तुम्ही तयारी कशी करायची आहे आणि माहिती कशी करायची आहे. नंतर तुमच्याकडे नोट म्हणजे पेन असा नोट करावं, जेणेकरून आपण ऐकून सोडून देऊन चालणार नाही. त्याचे पॉईंट तुम्हाला काढणं गरजेचं आहे. आणि हे पॉईंट तुम्ही लिहून काढल्यानंतर येणाऱ्या तुमच्या इंटरव्ह्यूसाठी जेव्हा तुम्ही जाणार असाल तेव्हा तुम्हाला ते प्रेझेंटेशन कसं आलं पाहिजे, यासाठी आपण आजचा दिवस जो आहे तो तुमच्या आयुष्यातला खूप खूप महत्त्वाचा दिवस आहे. आणि त्यासाठी आपण दुसरे लेक्चर बोलणार आहोत. त्याच्यानंतर परवा लेक्चर वेगळे असणार आहेत. आणि तुमच्या परीक्षेच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मातृभूमी शेवटच्या दिवसापर्यंत नाही, पूर्ण आयुष्यभर तुमच्या सोबत आहे. परंतु तुम्ही त्याचा किती बेनिफिट घेताय त्याच्याकडे नाही. तर मी जास्त वेळ न घेता मी सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी तुम्हाला मार्गदर्शन करावं. म्हणूनच जय हिंद. Okay. Firstly, I would like to congratulate those who cleared the API revision and साथ ही साथ मैं पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहूँगा जिन बच्चों ने रिटर्न क्लियर किया. फैमिली सेलिब्रेशन एंड सक्सेस. और आपके मेंटर्स जो भी आपको इस प्रोसेस में मदद कर रहे थे उनके लिए भी बधाई. एक चीज मैं जिन्होंने नहीं क्लियर किया उनके लिए बोलना था कि ऐसे रिटर्न आपका नहीं हुआ है, जिन बच्चों को नहीं हुआ, उनको मैं ये बोल कि आप अभी एनडीए तैयारी कर सकते हैं. आपने गिव अप नहीं करना, बिकॉज क्लियरिंग एसपीआई इज मेकिंग क्लियर इजी. of still
So before we go for our interview, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आपको ये समझना है कि एसपीआई ने इंटरव्यू रखा क्यों, एसपीआई ने रिटर्न रखा क्यों, एसपीआई का मकसद क्या है। एसपीआई का मकसद है आपको एनडीए तक ले जाना, और एनडीए का जो पैटर्न है, अगर ये बड़ी मूवी है एनडीए, तो ये छोटी ट्रेलर, अगर हम इसको बोले ट्रेलर है। आपने एनडीए रिटर्न तरह एसपीआई रिटर्न, जो एनडीए का रिटर्न 200 मार्क का है, 300 मार्क्स का मैथ्स, 600 मार्क का गैप, ऐसे यहाँ पे 300 मार्क का मैथ और 300 मार्क का गैप आपने क्लियर किया। इस मतलब आपने एसपीआई को ये साबित किया मैं एनडीए का रिटर्न क्लियर कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। अब जो सेकंड स्टेज है इंटरव्यू, ये है 5 दिन का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। उसका बड़ा रूप वहां पे है और उसका छोटा रूप यहाँ पे है, एक 10-15 मिनट का इंटरव्यू। तो अगर आप ये क्लियर हो गया कि मेरा इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, थोड़ा आसान जाएगा आप प्रिपेयर कैसे हो। मकसद आपके अंदर एनडीए कैपेबिलिटी, एनडीए क्लियर करने की कैपेबिलिटी है क्या, ये देखने का है। और कंपटीशन टफ है। अभी बॉयज के 300 कैंडिडेट में से 60 लेंगे और 1:5 है। सिमिलरली फॉर गर्ल्स 150 में से 30 लेंगे, 1:5। तो अभी सेकंड स्टेज पे कंपटीशन ऐसे रेट में है, तो आपको बेहतर तैयारी करनी है और अपने आप को साबित करना है। नाउ कमिंग टू आई रिक्वेस्ट हमारे कुछ पॉइंट्स इस पे जो मैं समझाना चाहता हूँ। एम ऑफ एसपीआई अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको ये आसान जाएगा कि मुझे एसपीआई क्यों इंटरव्यू दिए और एसपीआई का मकसद कैसे होगा। तो एसपीआई का मकसद है आपके अंदर क्वालिटीज चेक करें। सर्विस बोर्ड इंटरव्यू, एसएसबी बोर्ड है, एनडीए रिटर्न के बाद 5 दिन टेस्ट करवा है, ऑफिस लाइक करवा है, तो यहाँ पे उसकी क्या आप एसपीआई में हाफ हार्टेड जा रहे हो, क्या आप सही में आपके अंदर जज्बा है, पैशन है, मुझे सर्विस में जाना है, ये मुद्दा वो चेक करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या एसपीआई की वैकेंसी वेस्ट तो नहीं होगी आपको लेके, क्या आप 6 महीने जेई और नीट की तरह मिशन तो नहीं बना लोगे कि मुझे जेई करना है, मुझे नीट करना है, मुझे एनडीए नहीं करना है। ये एक स्मॉल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंटरव्यू के मकसद में। क्या कैंडिडेट जेन्युइनली यहाँ पे इंटरेस्टेड है, क्या गवर्नमेंट की वैकेंसी वेस्ट करेगा। बहुत सारे बच्चे वेटिंग में हैं, लेकिन इसको लेने के बाद ये गिव अप तो नहीं करेगा, ये एनडीए के लिए सही में लास्ट तक रुकेगा, क्योंकि ये 60 वैकेंसीज पे खर्चा हो रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, इस पर टीम काम कर रही है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो आपका इंटरव्यू के समय कंडक्ट उस जज्बे के साथ होगा। आप कम्युनिकेट करोगे पैनल को, पैनल में जो 5-6 लोग होंगे उनको कम्युनिकेट कर पाओगे कि सर आई एम कमिंग हियर with a sole aim of, primary aim of clearing NDA, and I want to join defense services as an officer. And if I fail, then I have got a backup plan of CET or JEE. But my primary aim is NDA. आपको ये साबित करना है SPI को, तो आपको ये लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आपको जब SPI के लिए जाना है तो डिफेंस सेक्टर के बारे में समझना है। डिफेंस एक डिसिप्लिन्ड सेक्टर है, आप लीडरशिप रोल के लिए जा रहे हो, आप वहां पे ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपके डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं होगी। आपको अभी जो आप 10th तक बॉयज एंड गर्ल्स के एक मूड, एक बर्ताव, उससे निकल के अभी आप जेंटलमैन कैडेट्स या गर्ल्स एंड बॉयज कैडेट बनना चाहते हैं और उसके बाद ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप रेडी हो, आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आ रही है। आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो एटिकेट्स क्या डिमांड करेंगे, आपका ड्रेस कोड, आप एक फॉर्मल ड्रेस में जाओगे, एक्सपेक्टेड है आप शर्ट एंड टाई, एक डिसेंट फॉर्मल पैंट, नीचे शूज, और टाई कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो एटलीस्ट ओपन कॉलर बोलते हैं कि आपका एक फॉर्मल शर्टिंग होना चाहिए, शर्ट एंड पैंट, एंड नीचे शूज, डेफिनेटली ब्लैक शूज। आपका हेयर कट लिया हुआ बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए नीट एंड क्लीन हेयर कट
हेयर का जो है रख रखाव होना चाहिए और आप वहाँ पे एक डिसेंट कैंडिडेट नजर आनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी ड्रेस पहन के चले गए हो। आपकी जो मैनर्स ऑफ पोस्चर है वहाँ पे आपको ये दिखाए कि आई एम अ डिसिप्लिन्ड बॉय और गर्ल, आई मीन what I am doing now. I know requirements of defense services officer and I am trying to learn it. आपकी एंट्री विथ परमिशन होनी चाहिए, उसमें एंग्जाइटी छुपी होनी चाहिए, दबनी चाहिए, आपका डर नहीं नजर आना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी चेक होने वाली है कि आप डरे सहमे अंदर घुस रहे, आप परमिशन लेके जब अंदर गए, आपकी चाल में कॉन्फिडेंस है, आपको जब बोला जाए तब बैठेंगे आप, ये नहीं जाते ही बैठ गए। और उसके बाद बैठते समय पोस्चर बहुत आसानी से सेट किया, आपके थाइस पे आपके हाथ है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और आप आई कॉन्टैक्ट पैनल के साथ रख रहे हो। तो ये पोस्चर है, कंफर्टेबल बैठे हो और उसको बार-बार बदल के ये बेसिक चीज़ आप कॉमन सेंस आपको दिखाना कि आई एम कंफर्टेबल, आई एम कॉन्फिडेंट। जितना हिलोगे डुलोगे आपका एंग्जाइटी नजर आएगा, आपका अनकंफर्टेबल पोस्चर वो उनका फीलिंग प्रॉब्लम, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखें। सेकेंड, कॉमन सेंस एक पॉइंट है। जो आपके पैनल में आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो काफी सीनियर ऑफिसर्स है, उनकी एज मे बी 70 प्लस के भी उसमें 2 ऑफिसर होंगे और 50 प्लस के बाकी ऑफिसर्स हैं। तो उनको आप धीरे बोलोगे तो शायद सुनाई ना देगा सबको। आपकी लाउड एंड क्लियर वॉइस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट वॉइस होनी चाहिए। आपका डिस्टेंस है, आपको जज करना है कि मुझे कितना ऊंचा बोलना है। आपको शाउट नहीं करना है, आपको ऊंचा बोलना है। बोलते समय जिसने क्वेश्चन पूछा उससे आंखों में देखते हुए अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। अगर आपने आंखें मिलाई तो कॉन्फिडेंस है, अगर आप हवा में सोच रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस कम है। छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन, आप नीचे देख रहे हो या कोने में देख रहे हो या हवा में सोच रहे हो, आपको जिन्होंने सवाल पूछा उनकी तरफ देखते हुए बाकियों की तरफ देखना है और अपना जवाब देना है। जवाब कम शब्दों में, कॉन्फिडेंट और ज्यादा घुमाना नहीं। आपकी ऑनेस्टी चेक होगी, जवाब पता है तो पता है, आप सीधा जवाब दे रहे हो। बहुत सोच के बोल रहे हो कि सर आई डोंट नो, डोंट नो इमीडिएटली बोलना, सर सॉरी आई डोंट नो, आई विल चेक एंड कम बैक। आपका यस और नो, क्योंकि ये स्पीड ऑफ डिसीजन बाद में जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, छोटी झलक आपकी नजर आ रही है। आपकी ऑनेस्टी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका स्पीड ऑफ डिसीजन, ये सब चीजें बहुत नजर आएगी जब आप वहाँ 10-15 मिनट होगे। आपके 5 दिन के इंटरव्यू का ये ट्रेलर है, एनडीए के बाद जो 5 दिन का इंटरव्यू है उसका ये थोड़ा झलक। ओके, तो पोस्चर, आपके मैनर्स, वॉकिंग स्टाइल, कंडक्ट स्टाइल, बिहेवियरल, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ये छोटी छोटी चीजें, ज्यादा डरना नहीं है। एंग्जाइटी रहेगी क्योंकि आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, शायद जीवन का पहला इंटरव्यू हो, लेकिन आपने ये सोचना है, इसको मैं जनरली बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स टाइप आपने एटीट्यूड लाना है। मैदान में उतरते हैं तो सब कुछ भूलना है, डरना नहीं है, डर के जीतोगे नहीं। जितना बेस्ट खेल सकते हैं, हारने की परवाह नहीं, और हम बेस्ट अपनी पर्सनैलिटी को प्ले करेंगे। अंडरस्टैंड, यू आर इन स्पोर्ट्स फील्ड एंड यू आर प्लेइंग पर्सनैलिटी, तब आसान हो जाए। अब प्लेइंग पर्सनैलिटी मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे आपको। आपको कंफर्टेबल कराने की कोशिश करेंगे। आप फॉर्म दिया है उधर एसबीआई का, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया उस फॉर्म को दोबारा देखिए। आपने क्या क्या जानकारी दी थी अपने बारे में, परिवार के बारे में, आप एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, हॉबीज के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में, जो भी आपने कुछ लिखा है उसमें वो आपको फिर से दोहराना है। कुछ चीजें आपने छोड़ दी है तो आप स्मार्टली इंटरव्यू के दौरान अच्छी चीजों को सामने लाने की कोशिश करना। सपोज समवन प्लेज गुड स्पोर्ट, स्टेट लेवल पर खेला है, गलती से पहले भरा नहीं है, अब उसको कोशिश करना है उनके सामने लाने की। सर आई एम अ बैडमिंटन प्लेयर, आई रिप्रेजेंटेड स्टेट, आई रिप्रेजेंटेड स्कूल। ये इंटरव्यू के दौरान आपका ये प्लस पॉइंट आपको दिखाना है। अगर लिखा है तो वेल एंड गुड, उसमें सवाल पक्का कुछ पूछ सकते हैं, बिकॉज उससे इंटरव्यू शुरू हो।
तो इंटरव्यू शुरू होगा तो जनरली पर्सनल से शुरू होता है, आपके नाम से, आपकी फैमिली के बारे में, आपके पर्सनल फैमिली और हॉबीज के बारे में शुरुआत होगी। तो पहला क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबल करने का आपको होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या व्हाट इज योर नेम, सिंपल सी चीज होती है। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग कैंडिडेट्स को करते हैं, तो आप ओपन एंडेड रहो, आप किसी और के क्वेश्चन सुन के तैयार हो जाओ कि आपको भी शायद ऐसा कुछ पूछे, लेकिन हर एक का इंटरव्यू थोड़ा अलग हो सकता है। फिर उनको आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो बाद में एनडीए के इंटरव्यू के टाइम पे चेक होती है। ये एसपीआई पहले ही देखना चाहता है ताकि बेस्ट रिजल्ट बाद में एनडीए का एसपीआई का है, क्योंकि एसपीआई का मकसद क्या है, आपको लेके एनडीए का अच्छा रिजल्ट देना। तो आप सही में हो रहे कि यही तो देखना है उन्हें, आप सही से एनडीए का पास पाओ, आपके अंदर वो है, रिटर्न का तो है, और अब इंटरव्यू का आपका देखना है उन्होंने क्या आप पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू फिट है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ब्रॉड कैटेगरी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 15 क्वालिटीज है वो 4 कैटेगरी में। सबसे पहले प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, एक लीडर प्लान और ऑर्गेनाइज अच्छा करता है। उसके बाद सोशल एडजस्टमेंट, एक लीडर किसी भी फैब्रिक में सेट हो जाता है, एडजस्ट करता है, अडेप्टेबल होता है, जल्दी से एडजस्ट करता है। सोशल इफेक्टिवनेस, एक लीडर इफेक्टिवली टीम को लीड करता है, तो उसके लिए सोशल इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। और चौथा पर्सनल क्वालिटी होती है डायनामिक, उसमें स्टैमिना, डिटरमिनेशन, ये सब क्वालिटीज है। तो आपको ये समझना है, आज क्वालिटीज मत समझिए, आपको ये समझना है कि आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में दिखाना है, तब आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो पर्सनल क्वेश्चंस, कुछ उदाहरण देता हूँ। आपका नाम हो सकता है कुछ फनी नाम है आपका, बहुत अलग है, तो आपको मीनिंग पूछ सकते हैं। आपके पेरेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपके हॉबीज के बारे में पूछ सकते हैं। पेरेंट्स के बारे में जेनरिक क्वेश्चन होते हैं, होम डू यू फील क्लोजर एंड व्हाई। तो ये 2 पार्ट का क्वेश्चन है, आपका मदर या फादर बड़े गार्डन आपके, ये एवरी वन ऑफ द ऑफिसर क्वालिटीज आप होंगे, कुछ भी इलॉजिकल नहीं होगा, पर्पस हमेशा होना चाहिए। जैसे एक सवाल होगा आपको, व्हाई यू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, तो आपके पास रीजन होना चाहिए, ये नहीं कि मेरे पापा बोल रहे हैं इसे कर, आपका रीजन क्या है, व्हाई यू आर फैसिनेटेड फॉर डिफेंस फोर्स। उस स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी किसी को होगा, व्हिच सर्विस यू वांट टू जॉइन, तो आप बोलोगे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। अगर आपने किसी एक सर्विस नाम लिया तो एक्सपेक्ट है आपको उस सर्विस से थोड़ा इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, तो शायद आप उसके कुछ पोस्टर्स आपके स्टडी टेबल के आसपास लगे, आपको उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी एक्सपेक्टेड है ना, तो आपको उस बारे में पता होना चाहिए। सपोज यू टेक अ नेम ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो आपको रैंक पता होना चाहिए, आपको प्रेसिडेंट पता होना चाहिए। वैसे तो वो बाद में मैं कवर करूंगा डिफेंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड है। आप एक बॉयज एंड गर्ल्स वाले टीन एज के फेज से अब एक लीडरशिप, पोटेंशियल लीडरशिप दिखाने चाहते हो, आप एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ये दिखाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो सोचना है, ऐसा काम है, मुश्किल नहीं। आप आप अपने फैमिली में डिस्कस जरूर करना चाहिए, आपके पेरेंट्स से करना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं, व्हाट आर योर 2 गुड पॉइंट्स, व्हाट इज योर 1 वीक पॉइंट, ऐसे सवाल होते हैं। तो आप वहां सोच नहीं सकते कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, तो डिस्कस करो, आइडेंटिफाई करो, बिकॉज लीडरशिप इफेक्टिव कब होगी, व्हेन यू नो सेल्फ फर्स्ट। तो यही से शुरुआत है आपका, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वो अंदाजा लगा रहे हैं आप फैमिली किस तरह से, तभी जाके तो आप इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, लार्जर फैमिली में सेट हो। If you don't show respect to your mother or father or family members, what kind of respect you will show to motherland? If you don't help your family, how can you help organization? ये थोड़े से रिलेशन को देखना चाहता हूँ। जैसे एक सवाल होगा, हाउ डू यू हेल्प योर मदर, हाउ डू यू हेल्प योर यंगर ब्रदर। किस बेसिस आपने अगर यंगर ब्रदर लिखा है आपके प्रोफाइल में, तो फिर सोचने लग जाओगे मैं हेल्प क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। आपको देखना है मैं कहाँ हेल्प करता हूँ, स्टडीज में या कुछ बीच में डिस्कशन के थ्रू आप उसको कर रहे हो या समझाने की कोशिश करते हो, गलतियाँ कम करवाए,
कुछ ना कुछ आपके रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूव करनी है, आप कंस्ट्रक्टिव मेंबर हो फैमिली के, प्रूव करना है, तब जाके आप लीडर बन सकते हो, पोटेंशियल लीडर बन सकते हो। ओके, मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको इस सेगमेंट में, प्रोबेबल क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने आपके प्रोफाइल के हिसाब। सपोज समवन इज प्लेइंग हॉकी, अब इतने सारे गेम्स है, आपने हॉकी लिखा है तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है आपको हॉकी के बारे में बहुत पता है। व्हाट इज द वर्ल्ड रैंक टुडे, इंडियन हॉकी का क्या हाल है, इंडियन हॉकी टीम कैप्टन कौन, हु इज योर फेवरेट प्लेयर, वर्ल्ड हॉकी में क्या पोजीशन है। आपको रीजंस होने चाहिए व्हाई यू लाइक सच एंड सच प्लेयर, हॉकी फील्ड का डायमेंशन क्या है। एक आध ही सवाल पूछेंगे लेकिन लॉजिकल पूछेंगे। आपने बोला आप हॉकी एक स्पोर्ट में आपने लिखा था यू प्ले हॉकी, तो आपको हॉकी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। दे आर नॉट आस्किंग यू क्रिकेट बिकॉज आपने क्रिकेट नहीं लिखा, हॉकी लिखा है। तो ये लॉजिकल कुछ भी लिख दिया ऐसा नहीं, आपके प्रोफाइल में से ही पूछेंगे। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसी अंदाज में आपको इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंटिसिपेट करना। ओके, नाउ कमिंग टू एकेडमिक। आपने जस्ट एसपीआई की एंट्रेंस दी, उससे जस्ट पहले आपने 10th का बोर्ड दिया और आप पढ़ाई में कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम पूछ लिया, कोई लॉ पूछ लिया, न्यूटन लॉ, फैराडे लॉ, दिस दैट, या कोई मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया, तो फोकस नहीं होना है कि बिल्कुल लॉस्ट ही हो गए। कूल माइंड से आपने वहां आंसर देने की कोशिश करनी। सपोज दे 131 इंटू 29, बिकॉज आप बोल रहे हो मेरा मैथ्स अच्छा है, यू लाइक मैथ्स, या वो अज्यूम कर रहे हैं आपका मैथ्स अच्छा है, आपका स्कोर अच्छा है, डेफिनेटली मैथ्स अच्छे हो। तो अब आपको कुछ पूछ लिया तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू आर ऑपरेटिंग अंडर स्ट्रेस, अब वो ऑब्जर्व करना, क्योंकि आपका फेस, आपके आईज और आपका थोड़ा सा बॉडी दिखा रहा है आप कितना टेंशन लेंगे। तो आप ये देखना है, बस अंडर स्ट्रेस एंग्जाइटी है, लेकिन आई एम हैंडलिंग इट वेरी पॉजिटिवली एंड कॉन्फिडेंटली। आपने ये करना है। थोड़ा टाइम लगेगा आंसर निकालने में, किसी चीज मैथमेटिक्स का कुछ हो, या सामने कोई बॉटल रखी है, आपको वॉल्यूम पूछ लेंगे, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस वॉल्यूम, तो आपने देखना है क्या शेप का कुछ है और वॉल्यूम का फार्मूला। पैनिक नहीं होना है, आपको जो आता है उसी में पूछा जा रहा है, लेकिन आपको स्ट्रेस में डाल के आपकी रिएक्शन देखो। तो बी वेरी वेरी काम, कंपोज, वेरी वेरी कूल एंड हैंडल इट लिटिल वाइज। सवाल ध्यान से सुनना है, कभी भी आप सवाल अगर सुन लिया, जवाब देने लग गए, एंड वहां बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। इफ यू आर इन कंफ्यूजन यू मे आस्क सर, may I ask you again what is the question, which is avoided generally, but आपने सुना ही नहीं, या तो आप लॉस्ट हो गए थे पिछले क्वेश्चन के आंसर में, आपने गलती कर दी और अभी आपके दिमाग में है। इट इज बेटर टू आस्क क्वेश्चन अगेन। अगर क्वेश्चन नहीं सुना तो आंसर गलत जाएगा ना फिर, तो बेटर है कि आप क्वेश्चन दोबारा पूछो और कॉन्फिडेंटली आंसर करो। टिप हियर अबाउट आंसरिंग, नेवर ब्लफ। अगर नहीं आता है तो जस्ट से सर सॉरी आई डोंट नो, आई विल चेक एंड कम बैक। ये सबमिसिव आंसर है, ऑनेस्ट आंसर है, ये फिर भी आपको पास रहेगा, क्योंकि आपको कितना आता है ये सेकेंडरी है। आप कितने ऑनेस्ट, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, स्ट्रेट एंड बहुत टाइम नहीं ले रहे हो, बिकॉज स्पीड ऑफ डिसीजन इज वन ऑफ द ऑफिसर लाइक क्वालिटी। आपने समझना है कि आपको टेस्ट कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट नहीं ढूंढ रहे आपने लीडरशिप ढूंढ रहे हैं। आप कुछ चीजें सीखोगे समय के साथ। आज कितना आता है उससे इंपॉर्टेंट है आप कैसे हो। आपको क्या आता है सेकेंडरी, आप कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट, नॉट मोर ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज यस, एक लीडर पोजीशन में नॉलेज एक्सपेक्टेड है, लेकिन बिफोर दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, वो टेस्ट हो रहा है, वो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। आर्म फोर्सेस का इंटरव्यू है, क्योंकि गेटवे है एसपीआई एनडीए का, बाद में आर्म फोर्सेस में एंट्री होगी, तो ट्रीटमेंट just know something about armed forces, who is defense minister, president, defense minister, who is defense secretary, 3 service chiefs, there is coast guard as well, 4th service under ministry of defense, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, ऑल दिस सर्विसेज, प्राइमरी सर्विसेज। फिर तीनों चीफ, सम ऑफ द नोटेबल पर्सनैलिटीज, 2 field marshals from Indian Army, नेम उनके पता होने चाहिए, 1 marshal of the Air Force का, which are already highest ranks, who is CDS, second CDS, who was first CDS। ये बेसिक आपको थोड़ा सा नोट्स बनाने हैं और उसका रैंक्स पता होने चाहिए।
इक्विवेलेंट रैंक्स पता which is the equivalent rank of colonel in Air Force और which is the equivalent rank of Air Commodore in Navy. Air Force में Air Commodore है तो Navy में equivalent rank है, Army में just थोड़ा सा rank आप लिखोगे। अगर आपको नहीं भी आता है उस समय लेकिन ऑनेस्ट बोलोगे सर सॉरी आई एम नॉट रिकलेक्टिंग आई नो बट आई एम मिसिंग, ऐसा जितना ऑनेस्ट बोलोगे बॉडी लैंग्वेज बता देगी इसको आता था लेकिन अब ये रिकलेक्ट नहीं करता। बी वेरी नेचुरल। ओके, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस कौन सी हुई है आर्म फोर्सेस की रिसेंटली पिछले 3-4 महीने में, थोड़ा रिकलेक्ट देखो। जॉइंट एक्सरसाइजेस, अलग एक्सरसाइजेस होती है, नेवी की होती है, आर्मी की होती है, एयरफोर्स की होती है, इंटरनल एक्सरसाइजेस होती है, रेगुलर सर्विसेज आपस में भी एक्सरसाइज करती है। और कुछ जो जनरल नॉलेज पब्लिश हो रहा है उसको, बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको पूछा नहीं जाएगा और ना ही एक्सपेक्टेड, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी एक्सपेक्टेड जो न्यूज़ में मोटा मोटा है वो। आपका करंट अफेयर एंड जीके ये बेसिक चीज़ है। एक 10th बच्चा या बच्ची है उसको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है, अभी वो लीडरशिप पोजीशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो थोड़ा हट के उन्हें पढ़ाई की होगी, रेगुलर कुछ जीके अपडेट करते हैं। अब तक कर नहीं रहे थे, अब शुरू करें, न्यूज़ देखो आधा 1 घंटा और आपको करंट अपडेट उसमें मिल जाते हैं क्योंकि न्यूज़ में कुछ ना कुछ लाइव चल रहा है, उसी का कुछ ना कुछ रेफरेंस आता है। रशिया में वॉर हो रहा है, ये डिफेंस रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट इशू वर्ल्ड, इजराइल एंड पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है, कुछ इशू चाइना के चल रहे हैं, साउथ चाइना सी, उन्होंने कुछ उनके शिप्स कहाँ पे पार किए अभी रिसेंटली कुछ न्यूज, या इंडिया के कुछ बॉर्डर इशूज में थोड़ा सा कुछ न्यूज में चल रहा है। सबसे बड़ा अभी करंट अफेयर में ये 2024 जनरल इलेक्शन का ईयर है, थोड़ा इलेक्शंस का स्टैटिस्टिक्स निकालो, लोकसभा की कितनी वैकेंसीज है, 547 हमारे एमपीज का इलेक्शन है, थोड़ा सा ये ब्रीफ पढ़ लो क्या हो रहा है। बहुत बिकॉज नेशनल फेस्टिवल है डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये बहुत बड़ा उत्सव है, उसके बाद एक नागरिक होने के नाते, एक क्यूरियस स्टूडेंट होने के नाते हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपके एरिया में इलेक्शन डेट क्या है, आपके एरिया में कौन कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा एक जनरल अवेयरनेस जो है आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी, कुछ बच्चों को एसएसबी में तो डेफिनेटली चेक होगा रीजनिंग एबिलिटी क्योंकि ये वन ऑफ द क्वालिटी, स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको कुछ पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ प्ले फुटबॉल, यू आर अ फुटबॉल कैप्टन, योर टीम इज badly losing, last 10 minutes are remaining, how you will push your team? तो बी प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड फील करो और जैसा करते हो, हारने से डर नहीं रहे, लेकिन बेहतर लड़के हारी हुई टीम को भी सराहा जाता है, ये एटीट्यूड दिखाना। आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो, लास्ट मोमेंट तक वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और बातों से पता चलेगा, एनर्जी से पता चलेगा, आपका जवाब देने के तरीके से पता चलेगा, सिचुएशन में आप बुझ जाओगे। जैसे वो सिचुएशन पोज करेंगे आपको, जैसे आप छत्रपति संभाजी नगर के हो, वाटर प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब सिचुएशन एसपीआई में एक्सपेक्टेड कम है, बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन, एनडीए बट एसएसबी में जरूर है सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ किसी के कैंडिडेट को पूछा जाएगा जिसका थोड़ा सा डिटेल में इंटरव्यू होगा, क्योंकि रफली 10-15 मिनट इंटरव्यू होगा, लेकिन किसी किसी का थोड़ा 20 मिनट भी खींच सकते हैं, एवरेज टाइम 10-15 मिनट में खत्म होगा। लेकिन किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पूछ ली कि ओके आप, क्योंकि प्लेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ना, आपके एरिया में डेमोग्राफी क्या है, क्या पॉपुलेशन है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये बेसिक पूछे जा सकते हैं। तो साथ ही साथ सजेशन भी पूछ सकते हैं। ओके, इफ यू आर एन एडवाइजर टू योर मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर, what suggestions, 2 suggestions you will make for sorting out the problem in your area, या स्मार्ट सिटी में 2 सजेशन क्या है, समथिंग लाइक दैट। what they are checking, not your only knowledge, how you are handling that situation, what kind of speculative mind you have, imaginary power you have, what kind of smartness exists in your mind, how much out of box thinking you can do, practical thinking you can do, ये सब थोड़ा सा झलक वो देखना चाहिए। Reasonability in some cases will be checked. Now we will come to preparation. How you can prepare, किसी के पास 5 दिन है, किसी के पास 10 दिन है, whatever, किसी के पास 3 दिन, enough. Ideally I am telling you, you should be ready for interview naturally.
बहुत नेचुरली वहां जाना है, बिकॉज दे वांट नेचुरल सेल्फ। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, ये बेसिक बात है। तो फैमिली में डिस्कस करो, आपके पापा के जॉब के बारे में पता होना चाहिए, मम्मा के जॉब के बारे में पता होना चाहिए। एक होम मेकर है, उसके प्रॉब्लम्स पता हो, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, व्हाटएवर, ये सब से डिस्कस करो अगले 1-2 दिन। आपकी स्ट्रेंथ्स उनसे पूछो, डिस्कस करो कि व्हाई they feel lacking in something, why they feel you are strong in this, ये डिस्कस करो, you will get benefited। ये बात एसएसबी में भी काम आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एसआई इंटरव्यू, ये यहाँ पे भी लागू है, वहाँ तो बहुत ज्यादा लागू है। अब उसमें जब आप इंटरव्यू दोगे, फिर आपका 2025 में रिटर्न है सितंबर, और उसके बाद दिसंबर में इंटरव्यू होगा 2025 में, 1.5 साल में आपका इंटरव्यू होगा एनडीए का। ऐसा ही मान चलेगा। इस एंगल से भी मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होने चाहिए, बिकॉज ये भी क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर वन वीकनेस यू फील, और वो अपने एक्सपीरियंस के साथ समझ जाते हैं कि आपके अंदर ये वीकनेस है या ऐसे आप बोल रहे हो। ऐसे ही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पूछ सकते हैं, whom do you feel closer in your family and why, उनका एक वीक पॉइंट बोलो, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ऐसे जेनरिक क्वेश्चन होते हैं। द वे यू आंसर, उसमें से आपकी वो पर्सनैलिटी ड्रॉ कर रहे हैं। हाउ मच कनेक्टेड यू आर इन फैमिली, हाउ मच रील यू हैव, आपके सिटी में, आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाई इज योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसा भी क्वेश्चन। ये व्हाई आपके पास व्हाई कैसे आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके फ्रेंड है कि नहीं, वहां की बात। कुछ लोगों के आजकल फ्रेंड ही नहीं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो फिजिकली कोई फ्रेंड है, आप सोच के नाम बता रहे हो, किसी का फ्रेंड है तो ज्यादा सोचते क्या है, आप मेरा फ्रेंड है ऐसा बोल सकते हैं ना। तो नेचुरल आ रहा है कि नहीं वही चेक हुआ, एंड आपकी रीजन। नाउ प्रिपरेशन, आपको अपने बारे में जाना है, थोड़े नोट बनाना शुरू करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या न्यूज़ सुनना है आधा घंटा डेली, ताकि आप थोड़ा अपडेट हो जाओ। आपको अपनी सिटी के बारे में पढ़ना है, आपको स्टेट के बारे में पढ़ना है। What is Maharashtra's present challenges? What is happening in Maharashtra? पिछले 2-3 महीने में क्या बड़ा हादसा हुआ है, अच्छा बुरा जो भी है। स्पोर्ट्स फील्ड में क्या हो रहा है, नेशन लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने 2 वार जोन बताए। आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में एक्सपेक्टेड नहीं है, बट हल्का सा आपको जानकारी है दुनिया में हो क्या रहा है, बिकॉज यू आर नाउ स्टेपिंग आउट फ्रॉम योर स्कूल डेज एंड यू वांट टू एंटर इनटू एनडीए एसपीआई। आप एक लीडरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो और से थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सिंसियर हो, एक्स्ट्रा ऑनेस्ट हो, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, खाना है आपको, तो आपको वो क्वालिटीज आपके जवाबों में प्रूव करनी है। तो आपने शेड्यूल में सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज, थोड़ा सा नोट्स बनाने हैं हल्के से, बहुत डिटेल में बहुत खोज नहीं करनी है, हल्का सा आपके फॉर्म में ही प्रोबेबल क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। अब जितना मैक्सिमम इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, इफ देयर इज नो वन अराउंड यू विथ whom you can speak in English, speak to someone on telephone, prepare on some topics, इसको लेक्चरेट बोलते हैं, वन ऑफ द टेस्ट इन एसबी इंटरव्यू, उस 3 मिनट स्पीच बोलते हैं। तो आप अलग टॉपिक पे स्पीच देना शुरू करो, महाराष्ट्र पे स्पीच, जनरल इलेक्शन पे स्पीच दो, नोट्स निकालो, 3 मिनट बोलने की कोशिश करो, अपने फ्रेंड्स को फोन पे दो या कोई किसी के सामने खड़े होकर दो, या एंड्रॉइड मोबाइल पे सेल्फी मोड में वीडियो लो, खुद की स्पीच खुद सुनो, कैसे दिखते हो आप, आईज कैसे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो वो अलग है, आपका फेस क्या बोल रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है, एंग्जाइटी है क्या, ऐसे एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका बोलने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल, वहां तो बैठोगे, लेकिन ये एसएसबी में इसी का एक अलग वर्जन, बड़ा वर्जन, आप अभी से आपको प्रोसेस में आना है, क्योंकि एसबीआई किस का जो आगे एसएसबी में फिट होने वाला, एनडीए की पूरी से इसको टैकल कर सकता है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करके खुद को डील करना है कि मुझे आगे एनडीए का सक्सेसफुल कैंडिडेट बनना है। इसके हिसाब से एसबीआई आपको ढूंढ रहा है, ये महसूस हो गया तो आप समझ लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल, देयर इज नो ऑप्शन टू इट, you are expected to speak in English, and if you are poor in English, don't worry, at least communicate कर लो, वो communication होना चाहिए। It may be little bit grammatically here and there, but your confidence should compensate it, and no matter, your English will improve with practice in SPI. But they want to see, are you really trying? Because your trying is very important. You are not ashamed of your weaknesses. ये भी point बहुत important।
आपको इंग्लिश कमजोर लग रही है किसी फ्रेंड के कंपेयर में और आप बोलना ही नहीं चाहते हैं, ये एब्सोल्युटली निगेटिव है। आपको एनडीए की रिक्वायरमेंट पता है, वहाँ 5 दिन इंग्लिश में इंटरव्यू की प्रोसीजर है, बहुत जगह पे आपने लिखना है, बोलना है और उसी के द्वारा आप सिलेक्ट होंगे। एसपीआई के 10-15 मिनट में भी वो ये देखना चाहते हैं क्या ये, बिकॉज उनके पास ऑप्शन है, बॉयज के 300 में से 60 लेंगे तो बेहतर बच्चे लेंगे, तो आपने भी बोलना है कि मैं बेहतर हूँ और आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन आपके इंटरव्यू से पहले लगातार अभी इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। मुश्किल नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो तो बोल भी सकते हो, बस प्रैक्टिस नहीं, एनवायरमेंट बनाओ और आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन लगातार बढ़ाना है और आपको इंटरव्यू में इसकी मदद मिलेगी। लास्टली आई वुड लाइक से कि मैंने 2 क्वालिटी आपकी बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वगैरह में नहीं जाना है, बाद में आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आज आपको इंटरव्यू फेस करने से पहले खुद के कॉन्फिडेंस के बारे में यकीन होना चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन फिट देम, आई एम नॉट अफेड, आई विल गो देयर, आई विल प्ले माय पर्सनालिटी। एंड सेकंडली योर कम्युनिकेशन स्किल, यू शुड बी वेरी वेरी श्योर यू विल हैंडल इन इंग्लिश। एंड अनदर पॉइंट, क्या देखना चाहती है, ये जितना समझोगे उतना आसान इंटरव्यू जाएगा। एसपीए क्या देख रहा है, क्यों आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, वो समझे तो आपको ये आसान है, बिकॉज इट इज मोर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरव्यू, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू आंसर। अपना खुद का एसपीआई का जो फॉर्म भरा था वो डाटा निकालो, उसके हिसाब से एंटिसिपेटेड क्वेश्चन निकालो and prepare yourself. If there is any doubt, you can call us directly. Our numbers will be shared with you. But my last message is, you are entering into a profession which demanding, leadership. You have to prove that you are a potential leader of future. You are entering into a profession which is adventurous, which is requiring team spirit, which is requiring extra confidence and risk-taking ability, which is requiring your decision-making ability, which is requiring your Chetwode credo philosophy. I think someone's mic is on. Request, please switch on your mic. Okay. So, you are entering into a profession which stands very high on remind you of that word credo or Philip founding chairman of Indian Military Academy. On a given these older lines, the second of the safety, honor, and welfare of comfort, service, and time, or welfare and comfort of command. People around you comes. That means your concern of your team. And third is yourself, your own safety, honor, and welfare. Always and every time. If you can understand this and project it during interview, not only in SPM, but further in SMB, that for you, serving the motherland is divine. Serving the motherland is your passion. You are really meaning it from bottom of your heart. And it is getting translated to them. Yes, it means. And the way you are speaking, it is getting reflected. That's first. I want to sound really passionate and I am selfless. So you have done it. They are looking for those kind of characteristics. Forget about those officer like qualities. I have given you class. You should be behaving accordingly. And at the same time, you should be a bold and brave character. When they're going at stuff, tougher it's going. ये आपकी लाइफ का फिलॉसफी होना चाहिए. I never give up, I never stop, I keep moving, I am not afraid of failures, I can handle stress. ये वाला जो एक जज्बा है, अगर आपने ये दिखा दिया, you are done. And more than this NDA, SPI, defense services, career, job, in life also, this is required. You have to be a brave character. You have to be never say die attitude. You have to be a person who never give up, bounces back, not afraid of failure and risk.
and gives best and honest. Okay, so I would like to say I've finished here. If there is any question, you can ask. आपको अगर कुछ भी अगर क्वेश्चन है अभी तो यू कैन आस्क. मे बी आप जिस एज में हैं थोड़ा सा डर और इंटरव्यू कैसा होगा, मैं ये बोलूँगा कि इंटरव्यू से डर नहीं. ये इंटरव्यू बिल्कुल आप 15 साल की उम्र रेंज में हो, बिल्कुल नेचुरली जाओ, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हो, जितना खुले दिल से करते हो, लगभग वैसा ही फील करो कि आई एम बीइंग देयर एंड प्लेइंग पर्सनैलिटी. आई हैंडल इट. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आई विल नॉट पास इट बट आई वांट टू एंजॉय इट, आई वांट टू फेस इट एंड आई वांट टू डू माय बेस्ट. वो बॉक्सिंग फिलोसफी दोनों अच्छा लड़ते हैं, दोनों अच्छा लड़ते हैं और एंड में रिजल्ट अनाउंस होता है, वेल फॉट ब्लू, रेड इज द विनर. दैट मीन्स ब्लू इज ऑल्सो एप्रिशिएटेड. तो एंजॉय दैट प्रोसेस, इट विल बी एक्सपीरियंस. आपके जीवन का शायद पहला इंटरव्यू होगा जहाँ पे आप इस तरह जा रहे हो कि सीनियर लोग आपको पूछे, बिना डरे उनके आईज के थ्रू कमेंट करते आपने जवाब देने, फेस करना है, इरेक्टेशन में बैठना है और यू कैन डू इट. ये बिलीफ सिस्टम रखना है. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. I can answer that. Yes. Okay. Yes. General recommendation. Now see in your question there is an answer. You are heading for SPI, GSPI. So GSPI में ड्रेस कोड एक मुफ्ती ड्रेस बोलते हैं उसको, फौजी या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में. उसमें होता है एक व्हाइटिश शर्ट, क्रीमिश शर्ट, black pant, shoes and tie. Generally, if girls can wear and feel comfortable, should wear. And if you are really not comfortable in shirt and pant, but आपको ये समझना है ये तो कल पहनना ही है, तो बेटर है आज थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ. क्या आपको ये दिखाना है कि yes, we are ready for that. And if you are really not ready today, you can go in Indian traditional dress. आप सलवार कमीज में जा सकते हो, पंजाबी ड्रेस, because that is century. बट यस, एक डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट उनके सामने आया है, ये फीलिंग बहुत जरूरी है. एंड वो अंडरस्टैंड कि यस ये फॉर्मल इंटरव्यू है, यहाँ पे एक ड्रेस कोड कुछ ना कुछ डिसेंट पहन के जाना चाहिए और क्लास 1 लेवल का पोस्ट है, उस प्रोसेस में आप ट्रैवल करें. तो आई रिकमेंड शर्ट, पैंट एंड टाई फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. जनरली लाइट कलर शर्ट, व्हाइटिश, क्रीमिश and dark color pant, dark blue, black and black color shoes. Tie generally matching dark tie with pant. Pants are match करते tie. ये general protocols है. Okay. Anything else? Yes. Question. Tell me about yourself. So basic information आपने देना है कि name is so and so. I am from family. I am from family where my parents are there, grandparents are there. I have got a younger brother, younger sister, whatever it is. And you can tell profession of your parents. You can tell school of name. And tell your place of residence. These are 3-4 things. Not कि बहुत पूरी कहानी. Yes. 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 आप अपनी हॉबी सकते शुरू में, बिकॉज क्या है आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर को अपने कंफर्ट जोन में ले जाना है, जहां जहां आपको लगता है कि इसमें डेप्थ में जाने से आई कैन हैंडल. कुछ आप में से बच्चे किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लेवल खेल रहे होंगे, तो उस स्पोर्ट्स की तरफ आप ले जाना चाहते हो, तो यू कैन इनिशियली अगर मौका मिला, अगर पूछा तो यू कैन से आई प्ले वेरी रेगुलरली एंड आई रिप्रेजेंटेड माय स्कूल. उस स्पोर्ट्स के बारे में मैं जिक्र, ताकि वो नेचुरली उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछे आपसे और आप भी कंफर्टेबल रहें. और आपने अपनी अचीवमेंट हाईलाइट करनी है, कोई सोशल वर्क किया आपने,
वो हाईलाइट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको स्मार्टली वो आपका जो अच्छा है वो भी बताना है। एनसीसी की होगा 8th स्टैंडर्ड में जरूर बताना है, ये सब अच्छा चीज बनाना है, नहीं तो तुम समझ थोड़ी आएगा आपके क्या अच्छी चीज है। ये 10-15 मिनट का टाइम है आपके पास, आपने उसमें कन्विंस करना है कि सर आई कैन बी ऑफ रियली ग्रेट यूज for defense services because I am in sports, I am in NCC, I have that background, my father was in army. ऐसा कुछ आपको जताना है उधर, ओके? इसको जनरली ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, व्हाट आर योर टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट, व्हाट इज योर वन वीक पॉइंट, ऐसे ब्रीफली पूछते हैं, तो वो भी ब्रीफली बताना है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कैन बी सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट, ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ। वीक पॉइंट हो सकता है सर आई एम लेजी, इस उम्र में लेजीनेस होता है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आई वेक लिटिल लेट बट आई वांट टू इम्प्रूव अपॉन इट, ये साथ साथ बोलिए, तो ऐसे आपको हैंडल करना है। यस यस, गुड क्वेश्चन है, काफी लोगों के लिए लागू होगा। इफ योर फादर इज इन आर्मी तो आपको बेसिक आपके फादर के बारे में पता होना चाहिए, वो किस रेजिमेंट में है, उन्होंने कब ज्वाइन किया था, उनका ट्रेड क्या है, ऑफिसर नॉन ऑफिसर रैंक क्या है, फिर उनकी कोई अचीवमेंट क्या, प्रेजेंटली वो कहाँ पोस्टेड है, और उनकी उनका बेसिक सर्विस का एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। Say again, history of your father? No, no, no. Yes. Which Gorkha? No, it is not one Gorkha. It is one oblique something Gorkha. तो वो भी पता करो, ओके? कुछ रेजिमेंट्स, कुछ बटालियन बहुत फेमस है, जैसे फर्स्ट मराठा, जंगी बटालियन, कुछ नाम है जो पूरे इंडिया को जनरली पता है। आप नाम है, कोई बैटल और नाम है, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि फौजी बैठ में वो भी उसमें 3 जनरल लेवल है, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड, तो उनको ये सब पता है, तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनको अपनी भी याद आती है ना, उन्होंने भी तो भाग लिया था, हो सकता है उसी पलटन के आसपास पुराने टाइम पे उन्होंने काम किया, तो आप पूछ सकते हैं उस पलटन कौन सा लड़ाई में कौन सा ऑनर लिया था, क्योंकि पिताजी के साथ आपका ये डिस्कशन, क्योंकि आप भी फौज में आना चाहते हैं, नहीं भी बताओगे कोई बात नहीं, लेकिन बताओगे तो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा, अच्छा पॉइंट, ओके? और कुछ कहने का मतलब ये है, डिफेंस में वेरी ब्रॉड, जो न्यूज़ में आता है, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, कौन चीफ है, कौन सा नया इक्विपमेंट एयरफोर्स आर्मी नेवी में आ रहा है, कौन सा टैंक आ रहा है, विच काइंड ऑफ जेनरिक जो न्यूज़ में आती है, नॉट वेरी डिटेल, कहीं पे बहुत स्पेसिफिक डिफेंस मैगजीन में छपरा ऐसा नहीं आएगा, एसएसबी में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, एसपीआई इंटरव्यू में बहुत ऊपर ऊपर आपको स्ट्रेट क्वेश्चन होगा, ओके, डोंट वरी, बहुत ऊपर ऊपर थोड़ा सा विकिपीडिया से पढ़ लो, लेकिन जो पहले बोल रहा था फादर के बारे में, किसी फादर है, किसी डॉक्टर है या फार्मर है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, वो फीलिंग जरूर जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फादर मदर, जैसे बहुत लोग गलती करते हैं, मदर होम में करे तो थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि वो प्राइड नहीं दिखा रहे, आई फील योर मदर इज द बिगेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, वो होम मेकर है तो दैट इज द हाईएस्ट लेवल जॉब, नोबडी कैन रिप्लेस होम मेकर एंड इट इज फुल टाइम जॉब, उसको ऑनर देना ही, ये छोटी छोटी चीजों ध्यान है, कुछ भी ऐसा बोलना नहीं जिस कैजुअलनेस नजर आए, क्योंकि हर चीज सीरियस है, आप फॉर्मल इंटरव्यू में बैठे, और इसको मैं समझाता हूँ कैजुअलनेस क्या होता है। अगर आप एसबीआई रिटर्न की तैयारी कैसे की थी और आपने बोला सर कुछ नहीं ऐसे किया मैंने, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ऐसे कैसे दिया, अगर दिया भी होगा तो उसको थोड़ा सा फॉर्मली,
I revised my syllabus. I inquired what is likely questions. अगर आपने कुछ की लेवल अगर आपने कहीं ट्यूशन लिए, be honest. Sir, I took guidance from one of the sir and I prepared. And because I wanted to manage the process and I was really seriously working for it. इंटरव्यू के बारे में पूछ सकते हैं, ओके डिड यू प्रिपेयर फॉर योर मॉक इंटरव्यू दिस इंटरव्यू, तो यू कैन से अगर आपने किसी से पूछा है किसी से पूछ के, बोलो ना ऑनेस्टली, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है ना डरने वाली बात है, योर ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, कैजुअली कुछ नहीं बोलना है, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, मीन्स यू आर मीनिंग टू से ये सब कुछ नहीं है मेरे, तो ऐसे पास हो रहा हूँ, वो गलत है, वो एक्चुअली गलत है। यू बी ऑनेस्ट, आप मेहनत कर रहे हो तो उसके लिए एक्सेप्ट भी करना है, यस आई एम प्रिपेयरिंग बिकॉज नथिंग इज कैजुअल इन योर लाइफ, ये आपको साबित करना है। व्हाट आई डू, हर मिनट मैं कुछ पर्पस से कर रहा हूँ, ये भी उसका इनडायरेक्ट मीनिंग, ऐसे ही नहीं एग्जाम दिया तो आई कुछ कैंडिडेट उनके पहले कम्युनिकेशन स्किल हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज कहीं बहुत इसके ऑब्जेक्ट पेपर में नंबर आ गए, थोड़ा सा नॉलेज से कहीं किसी किसी के थोड़ी सी क्वालिटीज और डीप में देखना चाहते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंट है नहीं है, कहीं कॉन्फिडेंट होता है फिर डाउन हो रहा है, तो ये ट्रेनेबल है कि नहीं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्सेज इंटरव्यू की लेंथ बढ़ती है या कम होती है, बट एवरेज टाइम इज 10 to 15 minutes. So your father is you can tell, so you are asked question why you want to join defense. So you can say, sir, since my childhood, I have seen my father in uniform, and every time I see my father, I feel proud. I feel really thrilled, and I also want to be defense services. And my father is supporting me. That I should rise, I should become officer, and he will be very happy if I make it. ये क्या कर रहे हो आप? बहुत नेचुरली ये बता रहे हो, पूरी फैमिली का सपना है, मेरा नहीं, मेरे घर वाले भी मेरे सपोर्ट में है और मैं बनना चाहता हूँ, बस बहुत सिंपल शब्द। ओके, यू शुड बी मैं कॉन्फिडेंट कैसे नजर आऊँ उनकी तरह देखो, दूसरा की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको, जो आप बोल रहे हो वो सामने वालों को समझ में आ रहा है, आपकी इंग्लिश जैसी भी है लेकिन सामने वालों को समझ में आनी चाहिए, तो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी। दूसरा पॉइंट ये है और क्लियर होना चाहिए एसपीआई पैनल को कि इस प्लेन से इंडिया रिजल्ट आ सकता है। अगर कोई समझ में आ गया कि आप वहां बैठ के यही साबित करना है कि सर इफ आई जॉइन एसपीआई आई एम आल्सो गोइंग टू क्लियर एनडीए एनएसएसबी मेडिकल एंड ये थोड़ा सा अगर आपके माइंड में घुस गया, आप सही जाके वहां बर्ताव करो। ओके, यस, yes, you may be required to explain it because there are few post panel is interested to know, but the way you will explain वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिकॉज वो तुम्हारा खुद का है। ओके, बी कॉन्फिडेंट एंड दे मे आस्क यू ओके टेल समथिंग मोर अबाउट इट एंड at world level, at national level, what is the present status of this game? So you should be able to know statistics. कि अभी कहाँ है, या ओलंपिक में कब आएगा, या ओलंपिक में जाने की हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजें। ओके, एसएसबी में डेफिनेटली इस लेवल तक जाता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, क्यूरियोसिटी और
एक्सप्लेनेशन में अगर नेचुरलनेस है तो वो समझेंगे ये सिर्फ ब्लफ नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में पैशन कर रहा है. ओके, I think we had almost 1 hour interaction. Enjoyed. I wish you all the best. Go all out and make your dream come true. You can do it. Start believing in yourself and be a scholar warrior. Be a fighter. Be brave and just enjoy this life. That defense profession is one of the best. But practically, even if you don't make it, be a good human being and do justice to your life, justice to your parents, justice to nation by serving it well. Wherever, not that only defense forces are serving the nation, everyone is serving. Be a good character, be a good human being. You will enjoy this life. All the best. Jai Hind. जय हिंद ऑल ऑफ यू. आवाज येतोय सर्वांना? येस. आजचं सेशन आपलं संपलेलं आहे आणि मला खात्री आहे की तुम्ही तुमच्याकडे नोटबुक असेल, पेन असेल आणि तुम्ही सर्व पॉइंट्स लिहून काढलेले असतील आणि त्याच्यावर तुम्हाला उद्या अभ्यास करायचा आहे, त्याचे नोट्स काढायचे आहेत आणि बी केअरफुली ह्या सर्व गोष्टी करायच्या आहेत. ओके. सेकंड थिंग, उद्याचं जे सेशन असणार आहे तर त्याचं तुम्हाला उद्या ग्रुपवर टाकलं जाईल आणि वेळ असणार आहे, हीच वेळ असणार आहे 7:11 क्लास 3-4 मिनिटं जास्त 7:15 सुरू होईल, पण 7:11 तुम्हाला जॉईन करायचं आहे आणि 7:15 सेशन सुरू होईल आणि ते 8:15 संपेल. 1 तासाचं सेशन आहे. पण ते कोणाचं सेशन आहे तर ते तुम्हाला उद्या ग्रुपवर टाकलं जाईल. थँक्यू व्हेरी मच. किंवा तुमच्या काही क्युरीज असतील, तुम्हाला अजून काही वाटत असेल की आपल्याला हे गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत तर ते आम्हाला तुम्ही द्याव्यात, तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही डायरेक्टली मेसेज टाकू शकता. ग्रुप आहे जो की फक्त इंटरव्ह्यू बनवला आहे, एसबीआय आणि डीएसपी इंटरव्ह्यू ग्रुप. त्या ग्रुपवर तुमचे काही क्युरीज असतील, काही क्वेश्चन असतील तर त्या तुम्ही त्याच्यावर मेन करू शकता, त्याचे उत्तर आम्ही तुम्हाला डेफिनेटली देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. ओके. जय हिंद.